कुछ प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा अपने को समझते हैं और बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विषय होता है प्रशासनिक अधिकारी, और आज उस विषय में वो फेल हुआ। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। जो भी है, देखिए शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि कार्रवाई की शुरुआत किसने करी। पुलिस के लोगों को जो चोट लगी है उनके कारण से लगी। कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए पथराव और आगजनी के बाद अब इस घटना में लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी है। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाना फूंकते हुए कई गाड़ियों को आग लगा दी थी, जिसमें करीब 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थाने के अंदर आग का कहर साफ देखा जा सकता है। थाने के अंदर रखा सामान और बाहर खड़ी गाड़ियां सब कुछ जलकर खाक हो चुका है। परिसंपत्तियों के नुकसान में मुख्य रूप से जो थाना है वो कम्प्लीटली डैमेज हुआ है। थाने में हालांकि किसी को घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियां थी, वहाँ पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहाँ की जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहाँ गए थे उनको जलाया गया है। कुछ सार्वजनिक बसें वगैरह भी जलाई गई हैं। तो मीडिया कर्मियों की वही मैं ऐड कर दे रही हूँ, मीडिया कर्मियों की बाइक भी वहाँ पर जली हैं। मीडिया कर्मियों को वहाँ चोट भी लगी है और मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ, सबके साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस तरह की घटना कहीं घटित हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिन लोगों ने भी ये घटनाएं कारित करी हैं, सबकी पहचान सुनिश्चित करी जाएगी और जितना स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है लिया जाएगा। ये कम्युनल नहीं था, इसको कम्युनल ना बनाया जाए, इसको सेंसिटिव ना बनाया जाए। किसी भी दूसरे कम्युनिटी ने या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी ने ना तो रिटेलिएट किया इस चीज को लेकर, ना ही कोई ऐसा जो है धार्मिक जो है सिंबल्स जो हैं उनको प्रथम बार अटैक किया गया। एक घटना हमारे सामने जरूर एक मंदिर के सामने आगजनी की आई, लेकिन वो छुटपुट घटनाएं हैं। ये स्टेट मशीनरी को चैलेंज करने की कोशिश थी, राज्य सत्ता को और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने की कोशिश थी। इसको इसी के रूप में देखा जाए, इसी के रूप में निपटा जाएगा। क्या माहौल ऐसा रहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई? नहीं, देखिए तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है। आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ। आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी हल्द्वानी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, तो बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है। और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना उनके साथ। पिछले 15-20 दिनों से एक ड्राइव हल्द्वानी क्षेत्र में नगर निगम की परिसंपत्तियों के संबंध में चला। शहर के जो चौराहे हैं, सड़कें हैं, ट्रैफिक कंजेशन से मुक्ति दिलाने के संबंध में उनके चौड़ीकरण की एक्टिविटी भी चली। सभी जगह विधिक रूप से प्रक्रिया पूर्ण करते हुए सभी को नोटिस दिए गए, सुनवाई के अवसर दिए गए। सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं। क्या मांग करते हैं? नहीं, मेरी मांग है कि इसकी पूरी जांच हो कि इसकी जो शुरुआत हुई ये कैसे शुरू हुआ, और ये जो उतावलापन कुछ प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा अपने को समझते हैं और बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विषय होता है प्रशासनिक अधिकारी, और आज उस विषय में वो फेल हुआ। क्या मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? मेरी मुख्यमंत्री जी से 2 बारी वार्ता हुई। मेरी पहले भी उनसे वार्ता इस विषय में हुई थी और उन्होंने अपनी चिंता जताई और उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप जितने लोगों से आप कह सके। तो मैंने जितने लोग को संभव थे, जो सीनियर लोग हमारे थे, हालांकि वो तो एक मॉब थी, किसी की सुन नहीं रही,
लेकिन आज क्योंकि एक कोई मौलाना साहब उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो जो यहाँ के शहर के जो बड़े मौलाना थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे। अगर शायद वो होते तो आज शायद ये स्थिति नहीं। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे मानते हैं? बिल्कुल, देखिए दोषी जो भी है, देखिए शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि कार्रवाई की शुरुआत किसने करी, उनका दोष क्या, उनकी कमी क्या रही है। बेचारे पुलिस बल जो ये ले गए, ये पुलिस के लोगों को जो चोट लगी है उनके कारण से लगी है ना, तो ये बहुत बड़ा एक इस पे पूरी जांच बैठनी चाहिए।